नमस्कार सभी श्रोताजनों का भारत शोध संस्थान आयोजित इस डिकोडिंग द एपिक महाभारत पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम पाटन की अल्पा जी से श्लोक गान शुरू करेंगे और फिर इस विषय का रसपान करना शुरू करेंगे। अल्पा जी। व्याभूतिनिश्चिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। अब मैं डॉक्टर नीरजा जी से विनती करूंगा कि अपना मार्गदर्शन दे। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। आज हम जिन पर्वों का विश्लेषण करेंगे वो पर्व युद्ध के आरंभ से युद्ध के अंत तक, ऐसे समस्त पर्वों को आज हम साथ में लेकर चल रहे हैं। हम सबसे पहले जब भीष्म पर्व की बात करते हैं तो भीष्म पर्व में अद्भुत ग्रंथ अपने आप में जो बहुत बड़ा भारत की एक पहचान का कारण बना, विश्व भर में जिसको बहुत सराहा गया, वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता हम जब भी बात करते हैं तब हम सोचते हैं कि कृष्ण ने कहा, इसमें कृष्ण प्रधान है, कृष्ण की व्याख्याएं हैं, हम सबको उसका पटाक्षेप मालूम है, हम सबको ज्ञात है कि भगवद गीता किन कारणों से युद्ध भूमि में कही गई। दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज खड़ी है और उसमें अर्जुन को मोह होता है जब सामने वो पितामह भीष्म को देखते हैं, अपने परिजनों को देखते हैं, छोटे नन्हे बालकों को देखते हैं, भाइयों के बच्चों को देखते हैं, तो उन्हें बहुत अंदर से ये एक तरह का संघर्ष होता है, आत्मिक संघर्ष, कि क्या ये युद्ध सच में करना चाहिए, ये तो सब अपने ही हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भगवद गीता का कथन हुआ। लेकिन मेरी दृष्टि में, या हम जैसे बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो पूछते हैं कि कृष्ण को गीता क्यों कहनी पड़ी। तो जितने कृष्ण महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण अर्जुन है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण वो संवाद कर रहे हैं जो अर्जुन ने आरंभ किए। तो कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन वो सतत प्रश्न है, स्वयं में व्यक्ति न रहकर प्रश्न बन जाते हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कर्म और धर्म के बीच की व्याख्या समझाते हैं। जब हम आंतरिक संघर्ष में आते हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मार्ग लेना उचित है, ये कर्म प्रधान पुस्तक अर्जुन का संघर्ष नहीं है, ये हर उस आत्मा का संघर्ष है जो छोटी या बड़ी महाभारत की कथा में अपने कुरुक्षेत्र को स्वयं लड़ता है। ये एक बात हुई, ये सांख्य योग की बात हुई। 18 जो इसके अध्याय हैं उन्हें योग कहा गया और यहीं से कृष्ण योगेश्वर कृष्ण बनते हैं। ये योग है कर्म और अध्यात्म, इनके मिलन का। अगर आप गीता पे आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, गीता अपने आप में एक पारायण की वस्तु है, लेकिन थोड़ा सा उसकी भूमिका को बनाना बहुत जरूरी है। हम पूछते हैं कि कर्म क्या है, तो मन, वचन और कर्म, ये तीनों मिलाकर कर्म होते हैं। The thought, the word and the action in combined are called कर्म। कर्म खाली एक्शन नहीं है। यहां से हम किसी दूसरे शहर जाते हैं तो हमें रास्ता पता है, वो एक भाग्य है, पर उस रास्ते पे हम कैसे जाते हैं
वो हमारा कर्म है। सो दिशा निर्दिष्ट होना अध्यात्म की बात है, पर उस दिशा से गंतव्य तक, लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, वहां सबके अपने अपने कर्म आ जाते हैं। इसलिए गीता हमको विषाद से मुक्ति देती है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले रशिया में केस हुआ, में कहा गया गीता को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, युद्ध का, हिंसा का संदेश देती है। और उस समय भारत से लगभग बॉक्सेस और कार्टन भर भर के उन जज के घर में गीता के भाष्य पहुंचे, गीता का विश्लेषण पहुंचा, कमेंट्रीज और गीता, they arrived at the judge's residence just to tell him that see, the highest apostle of peace, शांति दूत गांधी भी गीता को अपना अभिन्न अंग मानते थे। गीता युद्ध का नहीं, कर्म का संदेश देती है। कभी वो कर्म निष्क्रिय भी हो सकता है, लॉस में भी कभी कभी हमको फायदा होता है। इसीलिए गीता कहती है कर्म तो कीजिए, पर कर्म के फल का त्याग कीजिए। तो कर्म फल त्याग गीता का दूसरा संदेश है। ये एक संयोग ही है कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जितने भी हमारे नेतृत्व करने वाली पुण्य आत्माएं रही, उन सब के बीच में एक ही वस्तु जो कॉमन रही हो, वो श्रीमद् भागवत गीता थी, जिसने सबको, चाहे वो फिर आर्य समाज से हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन के हो, चाहे स्वराज आंदोलन से हो, जितने भी नेता हुए, सबके लिए गीता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई। गीता की बहुत सारी व्याख्याएं हुई हैं, लेकिन मैं, क्योंकि हमारे इन सत्रों में बहुत सारे यंग बच्चे भी हैं और वो शायद कहीं साइंस पढ़ते होंगे, कहीं टेक्नोलॉजी पढ़ते होंगे, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो डिकोडिंग गीता को चाहिए, इतनी डिकोडिंग शायद किसी पुस्तक को भारतीय परंपरा में नहीं चाहिए। पहले 3 अध्याय यदि आप गीता के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी सिविल हॉस्पिटल में या बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आप सोनोग्राफी रूम में चले गए हैं और वो स्क्रीन देख रहे हैं, क्योंकि उसमें शरीर के अंदर जो बारीक झिल्ली है, झिल्ली के अंदर अंग है, उन सबका वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कोई सोनोग्राफी मशीन में अंदर की पूरी तस्वीर स्क्रीन पे आ रही है। ये कैसे संभव हुआ? तब तो कोई ऐसे टूल्स नहीं थे। आगे के कई ऐसे संवाद हैं जब कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल ही क्यों कहते हैं? कौन से ऐसे बॉटनिकल टूल्स हैं जिन्होंने बाकी सब वृक्षों के सामने पीपल को इतना बड़ा बना दिया? मास में मैं कार्तिक हूँ, कार्तिक मास की अपनी क्या विशेषताएं हैं? तो बहुत ही साइंटिफिक जवाब, उत्तर कृष्ण देते हैं अर्जुन को, और इसीलिए गीता महाभारत का अंग नहीं रह जाती, उस युद्ध भूमि में कहे हुए कथन नहीं रह जाती। गीता अपने आप में एक व्यक्तित्व बन जाती है। गीता इज अ लिविंग आइडेंटिटी of our culture. It drives our conscience, it motivates our actions, and it combines the inner self with the outer self. ये गीता बहुत बड़ी बात कह के जाती है कि इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो चले गए और जा रहे हैं। जो चले गए उनका ध्यान करके हम आज को रोक दें, ये भी ठीक नहीं है, और जो जा रहे हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते। The past is not to be repented. अगर हम सिर्फ पास्ट के ऊपर आधारित करके एक्शंस करेंगे तो हम कभी भी फ्यूचर का निर्माण नहीं कर सकेंगे। ये प्रश्न गीता के नहीं है, ये प्रश्न कृष्ण के उत्तर देने के नहीं है, ये अर्जुन के प्रश्न है। और होते 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 अर्जुन उस रूप में पहुंच जाते हैं जहां कृष्ण उनको विश्व रूप भी दिखा देते हैं, जो शायद किसी को नहीं दिखाई।
तो गीता इसका एक बहुत सुंदर संवाद का उदाहरण है। संवाद परंपरा हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े संवाद हुए हैं और गीता उत्कृष्ट उदाहरण है संवाद परंपरा का। ये इस बात का भी उदाहरण है कि आज हम जिन झंझावातों से गुजर रहे हैं, आज हम सो कॉल्ड स्पेस, ये मेरी स्पेस है और उसमें हम किसी और को शेयर नहीं करने देते, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने जाते हैं। उस परंपरा में संवाद की क्या इम्पोर्टेंस है। The moment you start sharing, the moment you have discourses and dialogues, the decisions are easy. हम निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं गीता को समाप्त करती हूँ, अपने विश्लेषण को। अब हम आते हैं महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, उस युद्ध में। क्या था ये युद्ध? मैं यहाँ किसी कहानी को रिटेल नहीं करूंगी। सबको पात्र पता है, सबको कहानियां पता है। यदि नहीं पता तो आज के विश्लेषण के बाद आप लोग जरूर उनके बारे में जानेंगे, ऐसी मेरी इच्छा भी है और मेरी आशा भी है। अब हम सोचते हैं ये युद्ध क्या था। युद्ध में प्रतिदिन 10,000 सैनिक मारे जा रहे थे। 10,000 सैनिक यदि प्रतिदिन मारे जाते हो तो 1 घंटे में लगभग मानिए आप 10 घंटे युद्ध चलता है, सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त। 10,000 सैनिक कम से कम मारे जाते हो तो हर घंटे 1,000 सैनिक मारा जा रहा था। 1 मिनट में लगभग 16 रथी मारे जा रहे थे। रथी जब हम कहते हैं तो एक रथ की भी बहुत बड़ी एक विवेचना है महाभारत में। ये जो रथ हम टीवी पे देखते हैं ये रथ नहीं है महाभारत के। बहुत बड़े बड़े जहाजों जितने रथ, जिसमें बहुत सारा लोहा लगा है या उसमें बहुत सारे अंदर कुछ सामान रखने के कक्ष हैं और उनको फिर संभालने वाले रथी हैं। तो एक रथी पे कम से कम 60 से 70 भी रथी हो सकते थे, इतने रथ। तो 10,000 रथी महाभारत में एक दिन में कम से कम मारे जा रहे थे। 1 घंटे में अगर आप लगाएं तो 16 रथी मारे जा रहे थे। इसका मतलब हर 3 से 4 सेकंड में एक रथी मारा जा रहा था। अंत में जब पूछते हैं भीष्म कि कितने लोग मारे गए तो उत्तर मिलता है 1,66,00,000 योद्धा कुरुक्षेत्र की इस युद्ध में मारे गए हैं। हम भीष्म की बात करें, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेना नायक थे। भीष्म एक बहुत बड़े योद्धा थे। वो प्रण भी करके आए थे कि मैं कम से कम 1,000 रथियों को हर दिन मारूंगा। और वो जब युद्ध करते थे तो जैसे सर्कुलर मूवमेंट होता है, यानी चारों दिशाओं में और ऊपर और नीचे वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करते थे। इतने बड़े योद्धा थे। तो भीष्म उस तरफ से युद्ध करने आते थे। अब यहाँ पे युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर पहले ही दिन युद्ध आरंभ होने से लेकर और अंतिम दिवस तक भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य और साथ में शल्य, इन चारों के आशीर्वाद लेकर आते थे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो जाती है। जब आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जब आपको उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट हो, तो आप उसे हराने की कुछ और भी टैक्टिक्स ढूंढते हैं और भी तरीके ढूंढते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता था कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव रोज जाते थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य का आशीर्वाद लेकर आते थे। और न सिर्फ ये, बल्कि पहले दिन युधिष्ठिर ने एक घोषणा भी की। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले उन्होंने घोषणा की कि अभी भी कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो उसका स्वागत है। ये अपने आप में बड़ी साहस की बात थी। आप ललकार रहे हैं, आप उद्घोष कर रहे हैं कि आप सब गलत जगह हैं। और हम जानते हैं कि एक कौरव युयुत्सु, जो कौरव का पक्ष छोड़कर उस रणभूमि में पहले दिवस कौरव से पांडवों की ओर आ गए। किस पक्ष ने क्या नीति अपनाई? कौरवों ने कणिका नीति अपनाई। कणिका होती है एक ऐसी कूटनीति
जो एक 1 to 1 अप्लाई करती है, यानी मेरी कूटनीति आपकी कूटनीति से अलग होगी। मैं इस प्रॉब्लम को अपनी तरह से सुलझाऊंगी, आप उस प्रॉब्लम को अपनी तरह से सुलझाइए। प्रॉब्लम एक ही दी गई है सबको, लेकिन हम सबको एक एक करके अपनी अपने रास्ते लेने के अधिकार हैं। लेकिन पांडवों ने विदुर नीति अपनाई। विदुर नीति यानी जो सबके लिए अच्छा हो, लोक कल्याण की नीति। यहाँ से ही अप्रोच अलग हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आगे हम प्रश्नों को और खड़ा करेंगे कि क्या कारण था जो पांडव जीत गए। हम इसको राम रावण युद्ध की तरह ना लेके चलें कि राम ने रावण का वध किया। ये एक इतनी बड़ी लड़ाई थी, आगे आप देखेंगे कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हम आगे चलते हैं। भीष्म ने लगातार अपना आशीर्वाद देना जारी रखा पांडवों को, और यहाँ तक कि गांधारी भी कभी कौरवों को विजयी भव नहीं कह पाई। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि शायद विजय उनके पक्ष में नहीं है। भीष्म ने एक और भी तरीका लिया। उन्होंने कर्ण का पहले ही दिन एक अपमान सूचक उद्बोधन किया। He addressed Karna with a humiliating tone, जिसकी वजह से 18 दिनों के युद्ध में से कर्ण पहले 10 दिन अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रण किया कि जब तक भीष्म युद्ध में है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म के लिए ये पर्याप्त था। हम बार बार दो करणों की बात कर रहे हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। ये युद्ध जो सुबह से शाम होता था वो एक तरह का चिदाकाश स्वरूप होता था, बाह्य होता था। लेकिन शाम से सुबह का जो युद्ध होता था, जब नीतियां बनती थी, जब प्रत्युत्तर देने जाते थे, जब आगे की पॉलिसीज बनती थी, तो वो हिरण्यगर्भ कहलाता था। इतना ज्यादा सीक्रेटली हर आदमी अपने आप में अंदर जाता था, अंतर्दर्शन में, कि वो कहीं ना कहीं उसको जो चाहिए वो ढूंढने निकल जाता था। उन्हीं तरह की कई सारी मीटिंग्स में भीष्म भी बता देते हैं कि यदि कोई महिला सामने आएगी तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। द्रोण भी बता देते हैं जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मैं मारा नहीं जाऊंगा। शल्य भी ये प्रॉमिस कर लेते हैं युधिष्ठिर से कि मैं कर्ण की रक्षा नहीं करूंगा। ऐसे बहुत से क्षण आए जो हिरण्यगर्भ की अवस्था में आए, यानी रात से सुबह तक का जो आंतरिक युद्ध का वातावरण था, यानी युद्ध कभी नहीं थमा। अगर युद्ध के एक्शंस थमे, प्रक्रियाएं थमे, इनका ये अर्थ नहीं है कि युद्ध थम गया। युद्ध तो सतत चलता था, दिन में भी और रात में भी। बहुत सारे औजार, शस्त्र, वेपन्स थे। हमें पता है न जाने कितने तो दिव्यास्त्र ही थे, न जाने कितनी तरह की व्यूह रचनाएं थी। अगर आज टाइम परमिट करेगा तो हम अंत में आपको वो व्यूह रचनाएं भी दिखाएंगे, और उन व्यूह रचनाओं को आज की मिलिट्री फॉर्मेशन किस तरह ले लेती है। आज कितनी तरह की फॉर्मेशंस जर्मन सेनाओं ने, ब्रिटिश सेनाओं ने, चाइनीज ने, इंडियन ने किस तरह महाभारत से ली और सक्सेसफुल हुए, ये हम अंत में आपको बताने की कोशिश करेंगे। कई तरह के वातावरण बनाए गए। कई बार पांडवों पर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए कि बहुत जगह उन्होंने छल का प्रयोग किया, बहुत जगह कृष्ण ने योग माया का प्रयोग किया। क्या ये सही था, क्या ये गलत था? तो अगर आपको 1 to 1 ही करना है, अगर हमें ये गिनना है कि किसने क्या छल किया, तो छल द्यूत सभा से शुरू होता है, और जिसने पहला छल किया वही आगे तक के सारे एक्शंस का जिम्मेदार होता है, क्योंकि आगे जो हो रहा है वो प्रत्युत्तर हो रहा है। वो किसी एक्शन को इनिशिएट नहीं कर रहे, उस एक्शन के सामने आप रिएक्शन कर रहे हैं। सो देयर इज अ कांस्टेंट थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। Whosoever was doing one thing, there was bound to be an effect, a counter action, and the counter action will have its own results. अभिमन्यु की जब बात आती है तो सबसे
बड़ा अन्याय अगर पूरे महाभारत के युद्ध में हुआ तो वो अभिमन्यु के साथ हुआ, क्योंकि ये कहा जाता था कि आप जिस भी वाहन पर हैं, जिस भी तरह के रंग में है, जैसे चतुरंग सेना थी, तो अगर आप कोई से एक रंग में है, यानी अश्व पे है, रथ पे है, गज पे है, या हाथी पे, या पैदल है, ये चार कह के चतुरंगी, तो इनमें से आप जिस भी फॉर्म में है, आपका युद्ध उसी तरह के सामने रंगी से होगा। लेकिन अभिमन्यु का वध जब हुआ तो उसके चारों तरफ 7 महारथी खड़े थे और वो जमीन पे बिना शस्त्र लड़ रहा था। ना सिर्फ लड़ रहा था बल्कि उसको 2 घाव कर्ण करते हैं और आखिरी जो उसका सर जिससे फाड़ दिया जाता है वो जयद्रथ करते हैं। तो ये एक पराकाष्ठा है, ये एक ऐसी पराकाष्ठा है जिसके बाद आप इस सुबुद्धि के मनस स्थिति में नहीं रहते कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए जयद्रथ व्रत पर जितनी भी उंगलियां उठती हैं उनको ये बात काट देती है कि जयद्रथ ने अपना अंत स्वयं निश्चित कर लिया था, या कर्ण ने अपना अंत स्वयं निश्चित कर लिया था, क्योंकि अभिमन्यु ना तो कर्ण से युद्ध कर रहा था ना जयद्रथ से युद्ध कर रहा था। और ये भीष्म के कई सारे नियमों में से एक नियम था कि यदि आप उस रथी से या उस सैनिक से युद्ध नहीं कर रहे हैं तो आपको वो वार नहीं करेगा। तो नियमों का जब भंग हुआ वो कई लेवल्स पर होता है। जैसे ही भीष्म शरशैया पर आते हैं उसके बाद द्रोणाचार्य सेना का पूरा अपने हाथ में उसकी कमान लेते हैं, और द्रोणाचार्य जैसे ही कमान लेते हैं, यहाँ जानने वाली स्थिति है कि द्रोण गुरु है, द्रोण ने तो सारे अपने शिष्यों को खुद ही शिक्षा दी है, तो वो हर शिष्य के बारे में जानते हैं कि किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। इसलिए द्रोण आते ही नियम बदल देते हैं और कहते हैं अब दिन और रात का भेद नहीं रहेगा, जिसको जब मौका मिले तब वो आक्रमण कर सकता है। तो हम रात के आक्रमण भी होते हुए देखते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को अब हम उठाने जा रहे हैं। पहले हम ये देखें कि कृष्ण से इतना विरोध सबका क्यों था। कृष्ण तो कुरुवंशी भी नहीं थे, वो मध्य भारत या उत्तर भारत या पूर्व भारत इधर कहीं के राजा भी नहीं थे। कृष्ण का किसी से मेजर कोई युद्ध भी नहीं हुआ था। तो कृष्ण ने ऐसा क्या किया जो इतना कुरुवंश के साथ साथ एक बड़ा हुजूम उनके अगेंस्ट हो गया। तो कृष्ण वो पहले शासक थे जिन्होंने द्वारिका में लोकतंत्र की स्थापना की, गणों की स्थापना की, और लोकतंत्र मोनार्की के लिए, राजाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए कृष्ण किसी को भाते नहीं थे, क्योंकि कृष्ण सब में विचरते थे, सबके हिसाब से सब में सुनकर आगे काम करते थे। तो कृष्ण के प्रति ये जो विरोध था वो पांडवों को सहज हो गया। अब हम वो राज्य देखें जो राज्य पूरे महाभारत में भाग ले रहे थे। 16 महाराज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य। ये राज्य थे गांधार, अवंती, कुरु, कंबोज, शुरसेन, पंचाल, अस्सका, छेदी, मत्स्य, वत्स, मल्ल, वृजी, काशी, मगध और अंग। यहाँ काशी का नाम आया इसलिए थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ। एक प्रश्न आया था कि काशी सबसे पुराना नगर कहा जाता है, तो हम इंद्रप्रस्थ को पहला नगर राज्य क्यों कह रहे हैं। दोनों में भेद है। नगर राज्य, काशी नगर राज्य नहीं था, नगर है। वो विश्व का प्राचीनतम नगर जरूर है, लेकिन वो किसी अन्य राज्य का भाग था।
लेकिन इंद्रप्रस्थ अपने आप में एक सिटी स्टेट है, उसका एक राजा है और वो राजा सिर्फ इंद्रप्रस्थ का ही है। ये दोनों में भेद है। अब जैसा मैंने कहा, चतुरंगी सेना थी, यानी उसमें रथ है, एलिफेंट्स हैं, चैरियट्स हैं, हॉर्स है और इन्फेंट्री है। ये 4 तरह की रंगी सेना थी। फिर 6 तरह के व्यू थे। चक्रव्यूह एक तरह का व्यू था, पर उसके अलावा भी 5 और तरह के व्यू थे, जैसे मकर व्यू है, वो हम बाद में दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। इनमें कहीं भी रात को युद्ध नहीं हो सकता, इस आधार से सब शुरू हुए और होते होते जो बैकग्राउंड है अब वो समझते हैं। पांडव और कौरव, एक तरफ पांडव हैं, 13 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। 13 वर्ष किसी के लिए भी, इसको आप पैरेलल देते रहिए आज की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, 13 वर्ष तक सत्ता से बाहर रहने का अर्थ है आपकी शक्ति बहुत जीर्ण हो जाती है, वीक हो जाती है, लोगों की मेमोरी से आप धूमिल होने लगते हैं, लोग आपकी अच्छाइयां भूलने लगते हैं। तो पांडव न सिर्फ 13 वर्षों से सत्ता से बाहर है, बल्कि पिछला 1 वर्ष तो वो कहाँ है उनका कोई समाचार भी नहीं है, पूरा अज्ञात है, अज्ञातवास है। जब उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो कौन सी प्रजा, हस्तिनापुर की कौन सी प्रजा पांडवों को याद रखेगी, जिसके सामने दुर्योधन कोई बुरा राजा नहीं था, दुर्योधन ने प्रजा पर अत्याचार नहीं किए। तो पांडव एक ऐसी स्थिति में खड़े थे जहां वो 13 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, उनके पास कोई धन नहीं है, उनके पास कोई बड़े संबंध नहीं है, उनके पास कुछ भी है तो वो उनका परिवार है और उनके मित्र हैं। तो पांडवों की जो 7 अक्षौहिणी सेना है, वो या तो उनके मित्रों ने उनके लिए जुटाई है, या वो परिवार जहां पांडवों के विवाह हुए और विवाह से संबंधित परिवारों के साथ में आने से। अब दूसरी तरफ कौरवों को देखते हैं। कौरव लगातार न सिर्फ 13 वर्षों से सत्ता में है, बल्कि दुर्योधन ने कर्ण को पूरे भारत के, आर्यवर्त के भ्रमण पर भी भेजा और राज्य का विस्तार कराया और बहुत से राज्य अपने राज्यों में मिलाए कर्ण ने। जो सत्तानशीन होता है, सत्तासीन होता है, उसके पास धन भी होता है, उसके पास शक्ति भी होती है, उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उसके कहने पे बहुत से लोग उसके सामने आ जाते हैं। तो कौरवों की जो स्ट्रेंथ थी वो सत्ता में रहना था, उनका विजय अभियान था, लेकिन पांडवों के पास उसके सामने कुछ भी नहीं था। दुर्योधन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था युद्ध, लेकिन पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। पांडव कृष्ण को भेजते हैं कि किसी भी सूरत में आप संधि कर लीजिए, चाहे आप 5 गांव ही दीजिए, हम उसमें भी संतुष्ट हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने वो सारे प्रयत्न किए जिससे युद्ध टल सके, लेकिन दुर्योधन युद्ध के लिए बहुत उद्यत था। 18 दिन चले हुए इस युद्ध में 10 दिन भीष्म सेना नायक थे, 3 दिन द्रोणाचार्य थे, 1.5 दिन कर्ण थे, आधा दिन कोई भी नहीं था, 1 दिन शल्य थे और बाकी का एक रात जिसे हम कहें और अगले दिन तक वो अश्वत्थामा थे।